मॉडलिंग का शौक मगर बनी कोकेन क्वीन। पिंकी का महाना लाखों नहीं करोड़ों। पुलिस रिमांड में आते ही पिंकी फर फर बोलने लगी और राज उगलने लगी। रिश्वत देने का इल्जाम किन थानों पर? पिंकी का कनेक्शन, जौहर में हुआ एक्शन। पिंकी केस पर मरियम नवाज इन एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज्जम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजिम दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको मालूमात मिल सकें। खबरें आजकल पिंकी के गिर्द ही घूम रही हैं, और पिंकी को जब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया तो ऐसे में पिंकी अब तफ्तीश में फर बोलने लगी है और सारे राज उगलने लगी है। पिंकी ने अपनी तफ्तीश में किन बातों का इंकशाफ किया और क्या क्या बातें सामने रखी, उसमें बताया गया है कि बड़े अहम राजों से उसने पर्दा उठा दिया है और मुंशियात डीलिंग का सहूलतकार भी इसमें पकड़ा गया है। पिंकी ने दौरान तफ्तीश नेटवर्क और तरीक़ेकार से मुतालिक भी सब कुछ उगल कर रख दिया है कि कैसे वो ये कारोबार करती रही है और उसके नेटवर्क में कौन कौन शामिल रहा है। अब ख्याल ये किया जा रहा है क्या इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं, क्या बड़े बड़े नाम भी आ सकते हैं, चूंकि पोश इलाकों में ये अपना कारोबार चमकाती रही और वहाँ कोकेन सप्लाई करती रही। अब जब ये राज उगलना शुरू हुई है तो देखना यह है कि यहाँ पर मजीद कौन कौन से नाम सामने आते हैं। अब पिंकी ने अपनी तफ्तीश में ये भी बताया कि वो किस तरह से सप्लाई करते थे, और ये सप्लाई का जो नेटवर्क था इससे मुतालिक हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से राइडर्स ऑनलाइन डिलीवरी कैसे सामने वाले तक मुंतकिल करते थे। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी। अब जो अहम बात है वो ये कि एक इंसान जो दिहाड़ीदार मजदूर भी होता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी के बाद दिन में कितना ही कमा लेता होगा, या फिर वो लोग जो कि जॉब्स करते हैं उनकी माहाना तनख्वाह कितनी लाख में होगी, 1.5 लाख। कई तो ऐसे हैं जो 40-40 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं और इसमें भी अपने घर का खर्च चला रहे हैं। लेकिन यहाँ तहकीकात में बात ये सामने आई कि पिंकी 2 करोड़ रुपए माहाना से जायद की मुनशियात फरोख्त करके कमाया करती थी। पिंकी का शनाख्ती कार्ड जब ब्लॉक हुआ तो उसने मोहम्मद समीर के नाम से बैंक अकाउंट खोला और रकूम की मुंतकली के लिए ईजी पैसा और मुख्तलिफ ऑनलाइन हरबे इस्तेमाल करती रही। ये ऑनलाइन नेटवर्क भी पकड़ा गया है और इसमें एक गिरफ्तारी भी सामने आई है, एक छापा लगा है। उस छापे से मुतालिक हम आगे आपको बताएंगे। अब पिंकी ने जो माजी और हाल से मुतालिक अपनी दास्तान बयान की है उसमें पिंकी ने ये भी बताया कि उसे मॉडलिंग का शौक़ था, उसे मॉडल बनने का शौक़ था, और यही शौक़ जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी उसमें आपको बताया था कि डांस पार्टीज़ में जाना, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, जहां से पिंकी ने ये कैरियर का सफ़र अपना शुरू किया था और ड्रग कैरियर के तौर पर काम, ड्रग सप्लायर के तौर पर काम अपना शुरू किया, जो बाद अज़र जाके अपना नेटवर्क चलाने लगी। वो शौक़ मॉडलिंग का था, लेकिन मॉडलिंग का शौक़ उसे ले गया ड्रग डीलर की तरफ। अब यहाँ पर मुलजिमा ने ये इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है कि 2024 में गिरफ्तारी के बाद उसे मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया था, जबकि अलहदगी के बाद उसने अपना अलग नेटवर्क कायम कर लिया था। अनमोल पिंकी के मुताबिक कराची में उसके 7 राइडर पर मुश्तमिल नेटवर्क के कुछ अफराद अब भी सरगर्म हैं। अब यहाँ अनमोल पिंकी जो इल्ज़ामात आयद कर रही है कानून नाफिज करने वाले इदारों या फिर पुलिस वालों पर, मज़ीद उसने इसमें क्या इंकशाफात किए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि मुलजमान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाज़ अफसरान पर नेटवर्क चलाने के लिए रिश्वत वसूली और कारिंदों की मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी के बाद रकम लेकर छोड़ने के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। यानी वो ये कह रही हैं कि कई बार उसके कारिंदे गिरफ्तार हुए, लेकिन जब पुलिस वालों को रिश्वत दी गई तो उन कारिंदों को पुलिस वालों की जानिब से छोड़ दिया गया। यही नहीं बल्कि तफ्तीश में ये बात भी सामने आ रही है कि मुलजमान की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत की मद में दी गई रकम 1 करोड़ रुपए से जायद थी। ये एक बड़ा इंकशाफ है कि 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम यहाँ पर रिश्वत के तौर पर दी गई। अब आगे हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से थानों पर पिंकी ने इल्ज़ामात लगाए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि मुलजमान ने कराची के पोश इलाके डिफेंस के मुख्तलिफ थानों को नेटवर्क चलाने के लिए रिश्वत देने का इल्ज़ाम आयद किया है। अब इन थानों में कौन कौन से थाने शामिल हैं,
पिंकी ने इल्ज़ाम लगाया कि रिश्वत लेने वाले थानों में या नेटवर्क चलाने वाले थानों में दरख्शां थाना, गिजरी थाना और बोर्ड बेसन थाने शामिल हैं। अब जो हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात की कि ऑनलाइन किस तरह से ये सारा मामला चलता था, उसके हवाले से आज एक कार्रवाई हुई। पुलिस और विफाकी हसास इदारे ने गुलिस्तान जौहर में ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई में ज़ीशान नामी शख्स को हिरासत में ले लिया है। हुक्काम के मुताबिक ज़ीशान नेटवर्क के माली मामलात और बैंक अकाउंट्स को हैंडल करता था। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुलजिम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक अकाउंट्स और डिजिटल पेमेंट से मुतालिक तफसीलात हासिल की जा रही हैं और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि गुलिस्तान जौहर की मोबाइल फ्रेंचाइज फयाज कम्युनिकेशन को भी मुबैना तौर पर रकूम की वसूली और तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। कल हमने अपनी वीडियो में बात की थी इस केस में खामियों से मुतालिक और आपको बताया था कि अगर किसी केस को ख़राब करना है तो उसकी बुनियाद ही ख़राब कर दी जाए। आज इस खबर से रिलेटेड एक बयान आया है एडिशनल आईजी कराची का। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने यह तस्लीम किया कि प्रोसिक्यूशन में कुछ मसाइल मौजूद हैं जिन्हें बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। मतलब कुछ चीज़ें हैं इसमें ख़राब जिनको ठीक करने के लिए अब काम किया जा रहा है, ऐसा बताना है एडिशनल आईजी का। ये तो हो गई कराची से रिलेटेड बात, लेकिन अब ये मामला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहा बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक्शन में आ गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुफिया इदारे से पिंकी नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है और ज़रा ये बता रहे हैं कि पिंकी के नेटवर्क और मुकदमे की तमाम तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़रा ये बता रहे हैं कि लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की तैयारी कर ली गई है और लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी करवाकर लाहौर लाया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो लाहौर में मुकदमात उस पर दर्ज है पिंकी पर, उन मुकदमात के लिए पिंकी को अब लाहौर लाया जाएगा और लाहौर की अदालत में भी उसे पेश किया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा के भाई रियाज को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मुकदमे में मुलजिमा को इश्तहारी नहीं किया गया था। पुलिस ने खातून के मुबैना शौहर को भी तलब कर लिया है। अब इस केस से रिलेटेड आगे मज़ीद जो इंकशाफात आते हैं अपनी अगली वीडियो में वो भी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।